आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 कैपिटलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन क्या है? कैपिटलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। द टर्म कैपिटलाइजेशन हैज़ बीन derived from the word capital, and in common practices it refer to the total amount of capital employed in a business। मतलब कि कैपिटलाइजेशन जो है फाइनेंशियल प्लान का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। कैपिटलाइजेशन को हमने किस शब्द से बना है, किस शब्द से ड्राइव किया है? द वर्ड कैपिटल। कैपिटल शब्द से हमने कैपिटलाइजेशन को ड्राइव किया है। कैपिटल मतलब पूंजी, कि एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, एक कंपनी में हमने उसको फंक्शन करने के लिए कितना पैसा लगाया है। आम भाषा में हम इसको बोलते हैं कि एक बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। बेसिक डेफिनेशन कैपिटलाइजेशन की क्या है? कैपिटलाइजेशन मीन्स द टोटल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल रेगुलरली एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि ये जो डेफिनेशन है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है द टोटल अकाउंटिंग वैल्यू, कि अकाउंट्स के हिसाब से उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है जो हमने पैसा लगाया है एक बिजनेस में। कैपिटलाइजेशन मीन्स द टोटल अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द कैपिटल रेगुलरली एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। एक बिजनेस में रेगुलरली हम कितना पैसा लगा रखा है, कितना पैसा उसमें है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या डेफिनेशन है कैपिटलाइजेशन की? कैपिटलाइजेशन रेफर्स ओनली टू लॉन्गर डेट एंड कैपिटल स्टॉक, एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स डू नॉट कंस्टिट्यूट सप्लायर्स ऑफ कैपिटल इन एरोनस। इन रियलिटी द टोटल कैपिटल इज फर्निश्ड बाय शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। कि हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स से हमारे पास कितना पैसा आया हुआ है और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स से हमारे पास कितना पैसा आया हुआ है, उसका सम टोटल क्या होता है? कैपिटलाइजेशन है। ये डेफिनेशन जो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से है। इसमें कैपिटलाइजेशन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना सीखेंगे। दो तरह की थ्योरी हैं, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अभी हम फिलहाल थ्योरी पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमें कंसंट्रेट करना है न्यूमेरिकल पार्ट पर। तो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अगर हमें निकालनी है तो उसका बेसिक फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इनकम अपॉन करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ठीक है। आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में, स्वाति प्रकाशन की बुक में पेज नंबर 3.4 पर इससे रिलेटेड, कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड फॉर्मूले भी मिल जाएंगे, जिसमें एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना बता रखा है। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग क्या होती है? एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। करंट रेट ऑफ अर्निंग क्या होती है? रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनीज एंगेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपको करंट रेट ऑफ अर्निंग निकालना है तो दूसरी कंपनी आपकी जो सेम आपकी बिजनेस जो बिजनेस आपका है उसी तरह का बिजनेस कोई दूसरी कंपनी कर रही है, उसकी आप देखिए कि कितनी अर्निंग है, तो वो आपका करंट रेट ऑफ अर्निंग हो जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए तो बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगी। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट अपॉन करंट रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है? बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। रियल वैल्यू पर शेयर क्या होती है? रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पेज नंबर 3.4 पे है ये सारे फॉर्मूले। मैं आपको पहले नोट्स के फॉर्म में ये सब फॉर्मूले या कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, और क्या रीजंस थे, क्या उनके अफेक्ट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, सब आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, आप मॉडल पेपर से या बुक से लर्न कीजिएगा। हमारा फोकस फ़िलहाल अभी न्यूमेरिकल्स पर है। आप आइए पेज नंबर 3.13 पर, न्यूमेरिकल नंबर 1। द प्रोबेबल एनुअल अर्निंग ऑफ ए प्रपोज कंपनी हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी ₹60,000।
कंपनी की जो प्रोबेबल एनुअल अर्निंग है वो कितनी एस्टिमेट करी हमने, कितना अनुमान लगाया उसका साल का, कि 60,000 होगी। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर सिमिलर एग्जिस्टिंग कंपनी इन द मार्केट इज 12.5%। उसी तरह का सेम बिजनेस करती हुई दूसरी कंपनी जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें मार्केट रेट कितना है, 12 रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन उसमें, और जो सिमिलर कंपनीज हैं सेम बिजनेस से रिलेटेड उसमें जो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है कितना है, 12.5%। तो व्हाट शुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर द प्रपोज कंपनी। तो हमारी जो प्रपोज कंपनी है उसमें कैपिटलाइजेशन कितना होगा। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि अगर सिमिलर बिजनेस वाली जो कंपनी हैं उसमें मार्केट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना है, 12.5% है, और आप प्रोबेबल अर्निंग कितना करना चाहते हैं साल के, 60,000, तो आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी बिजनेस में। तो इसका बेसिक फार्मूला है, आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को हम डिनोट करा आई से, इजिकल टू कितनी है, 60,000। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन द मार्केट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 12.5%। तो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना पैसा लगाना है हमें, इतनी 60,000 रुपये की कमाई करने के लिए, एनुअल इनकम जनरेट करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सी इजिकल टू आई अपॉन आर, 60,000 अपॉन 12.5%, दैट इज़ इक्वल टू 4,80,000, यानी 4,80,000 रुपये अगर हम कैपिटल लगाएंगे और मार्केट रेट ऑफ कैपिटल 12.5% है, तो हमारी एनुअल अर्निंग जो है, प्रोबेबल अर्निंग जो है 60,000 होगी। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, पेज नंबर 3.4 पर देखिए, 3.14 पर आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 70,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 30,000 का, एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है 50,000 की, और एसेट साइड में सन्ड्री एसेट दे रखी है 1,50,000 की। पूछा है, बताया क्या है आगे, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कमाई जितना पैसा लगाती है उसमें कितना कमाई होती है, नॉर्मली 10%। कमेंट अपॉन द कैपिटलाइजेशन पोजीशन, कैपिटलाइजेशन पोजीशन पर कमेंट करना है, ठीक है। इफ़ एक्सपेक्टेड अर्निंग इज़, अगर अलग अलग सिचुएशन देखिए, पहली सिचुएशन है कि अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग 8,000 है तो कितना, तो कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन है अंडर कैपिटलाइजेशन है या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। अगर अर्निंग 12,500 12,500 है तो कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर है या ऑप्टिमम है। और अगर इनकम कंपनी की थर्ड सिनेरियो क्या है, 10,000 होती है, तो कंपनी में कैपिटलाइजेशन की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 2 में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10%। कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला पेज नंबर पीछे बताया था, ये बताया था आपको 3.4 पेज पर सारे फॉर्मूले थे, तो उस पर फॉर्मूला दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। आपने 12th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी पढ़ी है, एसेट इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो उसी से हमने क्वेश्चन ड्राइव करी, कैपिटल इजिकल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट हमें बैलेंस शीट से देख के पता चल रहा है कितनी है, 1.5 लाख। लायबिलिटी बैलेंस शीट से देख के पता चल रहा है 50,000 एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो तो ओनर्स लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी है, और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, 50,000। तो 1.5 लाख में से 50,000 गया, कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख क्या है, कैपिटल में, कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, 1 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, 8,000। तो अगर 8,000 एस्टिमेटेड इनकम है तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 1 लाख रुपए लगा के अगर 8,000 रुपये कमाया तो कितने परसेंट कमाया, बेसिक 8%। देखिए एस्टिमेटेड इनकम ऊपर लिखिए, एस्टिमेटेड इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, 8,000 बटे 1 लाख इंटू 100 इजिकल टू 8%, यानी 1 लाख रुपए लगा के मैंने 8,000 रुपये कमाए, तो इसका मतलब मेरी कमाई कितनी हुई, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा, 8%, ठीक है। देयरफॉर इफ़ द एस्टिमेटेड अर्निंग आर 8,000 देन इट इज़ द पोजीशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ये क्या है, ओवर कैपिटल, यानी कंपनी में पैसा जो कैपिटल है वो ज़रूरत से ज़्यादा लगा रखी है, ठीक है ना। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 8% है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कमाई मेरी कम से कम 10,000 होनी चाहिए थी, तब ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन होता है, लेकिन कमाई मेरी कम हुई है। कमाई मेरी कितनी हुई है कंपनी में, 8,000, 8,000,
तो इसलिए ये सिनेरियो जो है किसका हुआ, अंडर कैपिटलाइजेशन का। सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। इस केस में एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, 12,500। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, कितना है 12,500 अपॉन 1 लाख। 1 लाख रुपये लगा के कितना कमाया, 12,500। तो कितने परसेंट रिटर्न मिला, 12.5%। तो नॉर्मल रेट कितना था, 10%। नॉर्मल रेट से ज़्यादा है एक्चुअल रेट 12.5%। इसका मतलब ये केस किसका है, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का। हैंस इट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन बिकॉज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10% इज इक्वल टू 10%। 10%